फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज फ्रेंड आपके लिए न्यू पैटर्न लाई हूँ। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, लेडीज, जेंट्स, बच्चों के स्वेटर, गर्ल्स टॉप, गर्ल्स स्वेटर में, ऑल प्रोजेक्ट में बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। इसको बनाने के लिए 10 के मल्टीपल में फंदे चाहिए, प्लस 3 या 4 फंदे एक्स्ट्रा रख सकते हैं। ये 12 रो का पैटर्न है। बनाना एकदम ईजी है, बिगनर भी इसको आराम से बना सकते हैं। अब मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ। देखिए से फंदे ले रखे हैं। अब मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ। यहाँ से पहला फंदा उतार के 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदों का एक किया, धागा अपनी तरफ करके जाली डालेंगे। अभी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे बना दिए। देखिए यहाँ पे हमने पहले 2 फंदों का एक किया, जाली डाली, फिर 2 4 6 7 फंदे सीधे बने। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक करना है। इस तरह 3 फंदों का एक करेंगे, साथ में जाली भी डाल देंगे। तो इस तरह हमारा यहाँ तक एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। देखिए यहाँ से हमने एक पैटर्न, देखिए 2 फंदों का एक किया, जाली डाली, फिर 7 फंदे सीधे बुने, फिर जाली डालते हुए 3 फंदों का एक किया। तो देखिए 2 4 6 8 10 और ये 11, यहाँ तक ये 3 का, ये दोनों साइड के पैटर्न का है। फिर धागा अपनी तरफ फिर से जाली डालते हुए ये 3 का ही किया, तो इधर से जो इधर का फंदा है वो यहाँ पे बढ़ा दिया। 7 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6 और ये 7 सीधे। फिर से सेम करेंगे, 3 फंदों का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे, फिर से 7 फंदे सीधे बनेंगे, 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर लास्ट में ये 2 फंदों का एक कर देंगे, साथ में जाली भी डाल देंगे। इस तरह हमारी ये पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब ये है सेकंड रो। इस सिलाई में सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं, कुछ नहीं करना है। सारी सिलाई हमारी उल्टे उल्टे आएगी, धागा अपनी तरफ करके। तो इसको मैं पूरी उल्टी उल्टी इसी तरह बना लेती हूँ, लास्ट तक फिर दिखाती हूँ सीधी। देखिए फ्रेंड, फिर से मैं सीधी सिलाई में आ गई हूँ, थर्ड रो है। फिर सेम करेंगे, ये 2 फंदों का एक करेंगे, जाली वाला फंदा यहाँ पे घटा देंगे, जाली फिर वहीं पे डालेंगे जहाँ पे पहले डाली थी। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे बनेंगे। फिर जाली डाल देंगे और ये 3 फंदों को एक कर देंगे जो जाली से बढ़ रखे हैं। तो यहाँ तीनों में एक साथ सिलाई डालेंगे, 3 फंदों का एक कर देंगे इस तरह। फिर धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे और 7 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। धागा अपनी तरफ, ये जो हमने जाली से बढ़ा रखे हैं वही फंदे अभी हमको घटाने हैं। जो 7 फंदे सीधे थे उनको सीधे सीधे ही बुनेंगे। तीन फंदों का एक किया, धागा अपनी तरफ जाली डालते हुए 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। धागा अपनी तरफ ये 2 फंदों का एक कर देंगे लास्ट में। इस तरह हमारी ये थर्ड रो कंप्लीट होगी। फोर्थ रो है बैक साइड, सारी उल्टी उल्टी बना के फिर सीधी सिलाई में दिखाती हूँ। फिफ्थ रो है सीधी साइड से, फिर सेम ही करेंगे, जो जैसे हमने पहले बनाई थी 2 रो वैसी इसको भी बनाएंगे। यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ जाली डालते हुए 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7।
फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से हमने ये 3 फंदों का एक कर देना है। तीन फंदों का एक कर दिया, धागा अपनी तरफ, फिर से जाली डालेंगे और 7 फंदे सीधे बुनेंगे। सात फंदे बना दिए, फिर से धागा अपनी तरफ, ये जाली डालते हुए 3 फंदों का एक कर देंगे। जाली डालेंगे, 7 फंदे सीधे। फिर लास्ट में 2 फंदों का एक कर देंगे और जाली साथ में डालेंगे। इस तरह हमारी ये 5th रो कंप्लीट हो गई है। रो 6 है, सारी उल्टी उल्टी बना के फिर दिखाती हूँ सीधी सिलाई में। देखिए फ्रेंड, ये हमारी 7th रो है। अब यहाँ से हमारा पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा। पहला फंदा उतार के ये जिस पे हम घटा रहे थे, ये अब यहाँ पे नहीं घटाएंगे, अब सेंटर में हमने घटाना है। ये 2 फंदे हम जो जाली से बड़ा है और जिसको हम घटा रहे थे वो बनाए। अब यहाँ पे देखिए 2 फंदे इस साइड सीधे छोड़ेंगे, 2 फंदे इस साइड सीधे, ये 3 फंदों का एक करेंगे। देखिए धागा अपनी तरफ, जाली डालेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे और ये बीच में ही 3 फंदों का एक करेंगे। यहाँ पे ये 3 फंदों का एक कर देंगे इस तरह, और 2 फंदे यहाँ से सीधे। फिर धागा अपनी तरफ, फिर जाली डालेंगे, फिर यहाँ से 1 2 ये 3, यहाँ पे सेंटर में 3 फंदे हो जाएंगे सीधे, क्योंकि ये दोनों साइड का पैटर्न आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से जाली डालते हुए 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और ये 2, 3 फंदों का एक करेंगे इस तरह। तीन फंदों का एक किया और ये 2 फंदे सीधे। फिर जाली डालेंगे, बीच के ये जो घटा रहे थे वो वाले, और 2 जाली के बड़े हुए फंदे हमने बीच में सीधे करने हैं। फिर धागा अपनी तरफ, फिर से जाली डालते हुए 2 फंदे सीधे, 3 फंदों का एक करेंगे। पीछे का फंदा आगे ले जाएंगे इस तरह, 3 फंदों का एक कर देंगे। फिर जाली डालेंगे और ये 2 फंदे लास्ट के सीधे बना देंगे। इस तरह हमारी ये 7th रो कंप्लीट होगी। 8th रो है बैक साइड, सारी उल्टी उल्टी बना के फिर सीधी सिलाई में दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह हमारा ये बन के आ रहा है पैटर्न। देखिए यहाँ पे ये हमारी 9th रो है। पहला फंदा उतार के यहाँ से 3 फंदे सीधे बना देंगे जो ये जाली से बढ़ रखे हैं, और यहाँ जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा, लास्ट यहाँ पे 3 फंदों का एक कर देंगे। तीन फंदों का एक किया, जाली 1 फंदा सीधा बना के फिर जाली डालेंगे। जाली उसी जगह पे आ रही जैसे जहाँ पे हमने पहले डाली थी। बीच के फंदे हम ये जो जाली से बड़े रखे हैं ये वाले सीधे सीधे बनाएंगे। इस साइड पे सेम जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा और 3 फंदों का एक करेंगे। एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, जाली डालेंगे, बीच के फंदे सारे सीधे बनाएंगे जो जाली से बढ़ रखे। जाली डालेंगे, 3 फंदों का एक करेंगे। यहाँ पे जाली डालते हुए 3 फंदे सीधे कर देंगे लास्ट में। इस तरह हमारा ये बन गया। 10th रो है, जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बना के सीधी सिलाई। देखिए फ्रेंड, 10th रो में हमारा इस तरह बन के आ गया। ये 11th रो है, सीधी साइड से इस रो की आखिरी इस पैटर्न की आखिरी रो भी है। 12 रो का हमारा पैटर्न है टोटल। देखिए 4 फंदे सीधे बनाने के बाद यहाँ पे 3 का एक करेंगे, साथ में जाली भी डालेंगे।
जाली डालेंगे, बीच के फंदे सारे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे फिर से 3 फंदों का देखिए, जाली से बीच में 2 4 6 8 9 फंदे जाली से बढ़ गए। 2 4 6 8 9 फंदे, और एक हमारा बीच में है। टोटल 10 10 के हिसाब से अपने फंदे लेने हैं इसको बनाने के लिए। फिर ये फंदे हमने सारे सीधे सीधे ही बनाने बीच के। इस तरह हमारा ये 11th रो पूरा हो गया। एक पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। 12 रो है बैक साइड, सारी उल्टी उल्टी बना के फिर दिखाती हूँ सीधी। देखिए फ्रेंड, इस तरह हमारे ये एक पैटर्न बन के आ गया 12 रो में। देखिए कितना सुंदर पैटर्न लग रहा है। अब जैसे हमने फर्स्ट सिलाई से किया था उसी तरह हमको यहाँ से फिर से रिपीट करना होगा, जैसे शुरू से शुरू किया। इसमें मेरे 3 पैटर्न आए हैं। 32 फंदे हैं मेरे इसमें टोटल। देखिए फ्रेंड कैसे हमने डाला था, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे 2 फंदों का हमने एक किया था, फिर जाली डालते हुए 7 फंदे सीधे बुने थे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 फंदे हमने सीधे बना दिए जाली डालते हुए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। फिर से देखिए वहीं पर आगे यहाँ पे 3 का एक किया था, फिर से हमने 3 का एक कर देना है। तीन का एक किया, जाली डालेंगे और ये 7 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 ये 7। तीन फंदों को एक करेंगे, फिर से 7 फंदे सीधे। पाँच 6 और ये 7। धागा अपनी तरफ जाली डालते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। इस तरह फ्रेंड इसमें दोबारा से रिपीट हो गया पैटर्न। इस तरह पैटर्न हमारा रिपीट हो गया दोबारा। अब आपने सेम करना है, जैसे हमने ये वाली सिलाई करी थी उसी सिलाई को आपने 3 बार रिपीट करना है सेम। जैसे यहाँ पे 2 का एक किया था, फिर जाली डाली थी तो 2 का एक करेंगे, फिर ये जाली वाला फंदा घटाएंगे अगली बार में, और बीच में 7 फंदे सीधे बुनेंगे और जाली डालते हुए। जैसे ये सिलाई बनाई थी इसी सिलाई को आपने 3 बार रिपीट करना है। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे ये घटाया था, ये 7 फंदे हैं, इनको हम फिर घटाएंगे जैसे यहाँ पे किया था सेम। मैंने ग्राफ भी लगा रखा है, कहीं कुछ कन्फ्यूजन है तो आप उसको देख के भी बना सकते हैं। ये बनने के बाद कुछ इस तरह लगेगा। आई होप फ्रेंड आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।